गौतम बुद्ध अब बोधगया में एक बरगद के पेड़ के नीचे तप करने लगे। उन्होंने एकांकी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। वह रोज सूर्योदय से सूर्यास्त तक उस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाते। जल्द ही उन्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। जीवन और मृत्यु के रहस्य को भी वह समझ गए। आखिरकार उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। ऐसा बुद्ध जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था। वह 79 दिनों तक परमानंद अवस्था में रहे। उसके बाद उन्होंने अपना ज्ञान अन्य लोगों में बांटने का निश्चय किया। सबसे पहले बुद्ध बनारस गए। वहाँ उन्हें वह 5 ब्राह्मण दोबारा मिले जो उर्मिलवा में उनके साथ थे। उन 5 ने गौतम से कुछ नहीं कहा, पर जब गौतम उनके और पास आए तो सभी उनके आदर में खड़े होने से खुद को रोक नहीं पाए। गौतम ने उन 5 ब्राह्मणों से कहा, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। अगर आप सभी आज्ञा दें तो मैं अपना ज्ञान आप सबके साथ बांटना चाहूँगा। एक ब्राह्मण बोला, ऐसा प्रतीत होता है इन्हें आत्मज्ञान मिल गया है। हमें इन्हें एक मौका और देना चाहिए। वह 5 गौतम बुद्ध के पहले 5 शिष्य बने। वक्त के साथ उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। अपने प्रवचनों में गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। ये मार्ग 8 नियमों पर आधारित था। शुद्ध दृष्टि, शुद्ध मत, सत्य वचन, शुद्ध कर्म, सात्विक जीवन शैली, शुद्ध मन, संपूर्ण एकाग्रता और पूर्ण ध्यान के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन बुद्ध को पता चला कि मगध के राजा महाराज बिंबिसार ने एक महायज्ञ रखा है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हमें बिंबिसार से मिलने राजगृह जाना चाहिए। बुद्ध और उनके शिष्य महाराज से मिलने के लिए राजगृह रवाना हुए। रास्ते में बुद्ध को कुछ भेड़ें दिखी। एक लंगड़े मेमने को उन्होंने अपने गोद में उठा लिया। उन्होंने चरवाहे से पूछा, इन भेड़ों के झुंड को तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? प्रभु, मैं इन्हें राजगृह में लेकर जा रहा हूँ। आज वहाँ महायज्ञ है, वहाँ इनकी बलि दी जाएगी। चरवाहे ने उत्तर दिया। बुद्ध राजगृह पहुँचे और उस मेमने को बड़े प्यार से जमीन पर रख दिया। महाराज बिंबिसार बुद्ध को वहाँ देखकर कृतज्ञ हो गए। वह आदर के साथ बुद्ध के पास गए, पर बुद्ध ने कहा, बिंबिसार, अपने फायदे के लिए मासूम जीवों का वध करने से तुम सिर्फ पाप के भागी होंगे। महाराज बिंबिसार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बुद्ध से माफ़ी मांगी। यज्ञ को उसी वक्त रद्द कर दिया गया। बिंबिसार ने बुद्ध को अपने महल में बुलाया और उन्हें एक बगीचा उपहार स्वरूप दिया। बेड़ूवन नामक उस बगीचे में बुद्ध ने अपने संघ की स्थापना की। एक दिन किसा गौतमी नामक एक स्त्री अपने मृत बच्चे के साथ भगवान बुद्ध के पास आकर बोली, प्रभु कृपया मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उससे कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा अगर तुम मुझे ऐसे घर से सरसों ला कर दो जहाँ मृत्यु न हुई हो। किसा हर घर में जाकर सरसों के दाने मांगने लगी, पर उसे कोई भी ऐसा घर नहीं दिखा जहाँ मृत्यु न हुई हो। अपने बेटे का क्रियाक्रम करके किसा संध्या को आश्रम वापस आई। बुद्ध ने किसा से कहा, किसा ये विधि का विधान है, जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। बुद्ध के कहने पर किसा उनकी शिष्या बन संघ में शामिल हो गई।